हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है। उनके डीपेस्ट इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि उनके डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए अभी क्या चल रहे हैं। प्लीज डीपेस्ट इमोशंस क्या चल रहे हैं। इनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है। तो यहाँ पर है न्यू चैप्टर, अनसेटिस्फाइड, अनवर्दी, इरिप्लेसिबल, थर्ड पार्टी, डेस्टिनी, ब्रोकन, डिसऑनेस्टी। क्या चल रहा है इनके इमोशंस में इस समय, क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं पछतावा नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो है कि ये पास्ट से, बीती बातों से, आपसे जुड़े जो भी यादें हैं आप दोनों की, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे और उनको भुला नहीं पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी हैं, काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हैं अपनी करंट सिचुएशन को लेकर, अपने पास्ट के बिहेवियर को लेकर कि इनकी तरफ से कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ होगी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस समय इन्हें एक रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आप इनके जीवन से दूर जा चुके हो और अब आपने कहीं ना कहीं दूरियां बना दी हैं, दूरियां बना ली हैं कि जहाँ पर अब ये इन्हें ऐसा इस समय महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर रहे हो, आप और इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते और झेलना नहीं चाहते इनको। कहीं ना कहीं इनकी गलतियों को इस बार फिर से माफ़ नहीं करना चाहते। बहुत बार आपने माफ़ किया है, लेकिन इस बार शायद अब आपका भी सब्र का जो लेवल है, पेशेंस लेवल है, वो ख़त्म हो गया है कि अब आप और इनके लिए वेट नहीं करोगे। तो इस समय ये काफ़ी ज़्यादा एक अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो रहा हो सकता है इनका, कि जहाँ इन्हें बार बार रह रहकर रोना आ जाए, बार बार रह रहकर पुरानी बातें याद आ जाए कि मैंने क्यों गलतियाँ कर दी, मैंने क्यों नहीं समझा, मैं क्यों नहीं समझा या समझी कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, या मुझे मेरा पर्सन बार बार वार्न कर रहा है लेकिन मैं क्यों नहीं देख पाई। बार बार जिसने प्रयास किए समझाने के, इस रिश्ते को बनाकर रखने के लिए, लेकिन मैंने उसकी खुशी या उसकी बातों को सुना ही नहीं कि वो भी कहीं ना कहीं मेरे प्यार के लिए तरस रहा था, मेरे साथ के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए तरस रहा था, चाहता था कि ये रिश्ता आगे बढ़े, या चाहती थी। तो जो भी चीज़ें रही हैं ना, इस समय एक रिग्रेट वाले जोन में है, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा निराश है, डिसअपॉइंटेड है, एक सौरो है, एक सैडनेस है जिससे ये गुजर रहे हैं। किसी काम में मन नहीं लग रहा, किसी से बात करने का मन नहीं है, जैसे कहीं भी जाकर अकेले बैठ जाना या सबसे जैसे दूर चले जाना चाहते हैं कि कोई इनसे कनेक्ट ही नहीं कर सके। तो एक डीप डिप्रेशन है, एक इमोशनल सफरिंग है जिससे ये करेंटली गुजर रहे हैं। अनहैप्पी हैं क्योंकि डिसअपॉइंटेड है, इसलिए कि धोखा आपकी तरफ से नहीं हुआ है, आपने कहीं अपने प्रयासों में कमी नहीं रखी, आपकी वफादारी में, आपकी लॉयल्टी में, आपके डेडिकेशन में, आपके डिवोशन में कहीं कमी नहीं रही थी। इसीलिए ये रियलाइजेशन इन्हें और ज़्यादा मार रहा है, अंदर से तोड़ रहा है, कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि मैंने अपने हाथों से सब चीज़ें तबाह कर दी। मैं दुनियादारी, कम्युनिटी फैक्टर, लोगों में, फ्रेंड्स में, सोशलाइज करने में या किसी और तरह की चीज़ों में मैं इतना उलझ गया, इतनी उलझ गई कि मैं देख ही नहीं सका कि ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है या मर रहा है। मैं समझ ही नहीं पाया, या समझते हुए भी मैं अनजान बना रहा, क्यों मैंने अपनी तरफ से उस समय इस रिश्ते की डोर संभालने का प्रयास नहीं किया, इस रिश्ते को संभालने का प्रयास नहीं किया। जब मेरा पर्सन मुझे बार बार बता रहा था, रो रहा था, समझा रहा था, परेशान हो रहा था, रात रात को हो सकता है आप मैसेजेस कर देते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन से आप गुजर जाते हो, कि जहाँ पर आप इन्हें बार बार समझाने की कोशिश किया, अपने हाथ पांव बहुत मारे हैं इस रिश्ते के लिए कि किसी तरह से चीज़ें संभल जाएं, सब कुछ डूब ना जाए, लेकिन इन्होंने
नहीं समझा। इन्होंने उन प्रयासों को बहुत हल्के में लिया, या कह लीजिए आपको ओवर सेंसिटिव का टैग दे दिया हो, ओवर इमोशनल का टैग दे दिया हो कि आप ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अब जब अकेलापन है, जब आप नहीं हो, वो जो रियलाइजेशन इन्हें हिट हो रहा है कि अब आसपास आप नहीं हो, ये अकेले हैं, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट में डाल रहा है। एक वैक्यूम, एक वॉइड क्रिएट हो रहा है। इनके आसपास एक अलग सा डर, एक अलग सा खालीपन ये महसूस कर रहे हैं। एक सिंकिंग वाली फीलिंग है कि कहीं अगर बैठे भी हैं तो लोग होते हुए भी उनकी बातें नहीं ध्यान में आ रही, उनकी बातें नहीं सुन रहे। कहीं ना कहीं इनका जहन, इनका दिमाग पूरी तरह से पास्ट में चला गया है, पास्ट की बातों में स्टक होकर रह गया कि आसपास के सराउंडिंग का शोर भी आपको नहीं समझ आता जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा किसी तरह की एक थिंकिंग, एक सोच में चले जाते हो, एक लूप में चले जाते हो। ये उसी रियलाइजेशन में इस समय गुजर रहे हैं कि जहाँ पर चाहे काम में हो वहाँ इनका मन नहीं लग रहा होगा, किसी मीटिंग में हो तो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं लेकिन इनका दिमाग कहीं और है, वो सब बातें इनके सर के ऊपर से निकल रही हो। कहीं कुछ भी इनके मतलब सर के ऊपर से निकलना इन द सेंस कि रिसेप्टिव ही नहीं हो रहे, वो चीज़ें सुन ही नहीं रहे हैं। उस तरह की एनर्जी से जहाँ पर चाहे जितने लोग हों, चाहे अकेले हों, ये एक अलग से सन्नाटे में, एक नम फीलिंग में चले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हैं इस समय और बहुत ज़्यादा अंदर से, दिल से दुखी हैं और डिसअपॉइंटेड हैं कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपने बहुत सफरिंग देखा है इस कनेक्शन में, इनके अपने कुछ रीजंस के कारण, अपने कुछ एक्सक्यूजेस के कारण। कुछ एक केस में थर्ड पार्टी भी हो सकता है या थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं, नहीं तो इनकी अदर सिचुएशंस जो भी थी, जो भी डिस्ट्रैक्शंस थी, जिन चीज़ों में ये अपने आप को बिजी रखते थे, आपको लाइटली लेते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, वहीं पर इनका दिमाग अभी पूरी तरह से, करेंटली पूरी तरह से इन्हें समझ आ रहा है कि किसी लायक ही नहीं है। एक इतना खूबसूरत रिश्ता, एक इतना अच्छा इंसान इनके जीवन में आया था, एक ब्लेसिंग्स की तरह थे आप इनके लिए, हर तरह से आपने साथ दिया, लेकिन इन्होंने समझा ही नहीं इस रिश्ते को और इन्होंने अपने हाथों से सब कुछ गंवा दिया। आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ब्रेक किया हो सकता है, आपको बहुत अनवर्दी फील कराया हो इन्होंने, बहुत बार आपको बहुत छोटा महसूस हुआ हो कि इन्होंने आपका पक्ष ना लेकर बाकी लोगों का पक्ष लिया हो। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ करते गए और एक्सट्रीम तक चली गई चीज़ें कि उसके बाद अब ये रिग्रेट कर रहे हैं कि जहाँ आप ये देख रहे हैं कि आप कहीं भी आसपास नहीं हो। इन्हें उस समय जब भी सेपरेशन हुआ होगा, जब झगड़े हुए होंगे, जो भी कम्युनिकेशन गैप आया होगा, डिसएग्रीमेंट्स हुए होंगे, जो भी चीज़ें हुई, उस समय इन्हें नहीं अंदाज़ा था कि आप इनके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हो, आपका इम्पैक्ट इतना गहरा पड़ेगा, या ये इतना ज़्यादा चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अपनी गलतियाँ, अपनी शैडो साइड्स इन्हें नहीं नज़र आ रही थी और आपको बहुत लाइटली ले लिया था कि जहाँ आपके होने पर ये कंप्लीट फील करते हैं, आपके होने पर क्या, इन पर होना क्या असर डालता है इन पर, इस चीज़ को इन्होंने पास में समझा ही नहीं था। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे हर पल बीत रहा है, ये अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर जैसे परेशान हो रहे हैं, डूब रहे हैं अपने ही पछतावे की आग में कहिए, या एक रिग्रेटफुल एनर्जीज में है, गिल्ट ट्रिप में है जिससे गुजरे, जहाँ पर इन्हें पता है कि इन्होंने अपने हाथों से चीज़ें ख़राब कर दी। मेरी डिसऑनेस्टी, मेरा वफादार ना होना, मेरा लॉयल ना होना इस रिश्ते के लिए, जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से तार तार कर दिया है, बिखेर कर रख दिया है, इस चीज़ को ये करेंटली रियलाइज़ कर रहे हैं। जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि गलतियाँ मेरी रही, ब्रोकन है, डिसऑनेस्टी है, तो आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये सोच रहे थे कि आराम से बाकी सिचुएशन में, ये बाकी सिचुएशन के साथ आपसे निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे इस रिश्ते से। अगर इन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग लग रहा था ये रिश्ता, बहुत ज़्यादा ही लग रहा था कि बर्डन है, इतना क्यों आप बोलते हो, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, अरे ये कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करती है, ओवर इमोशनल हो रहा है, ओवर सेंसिटिव हो रहा है, इतना क्या सोचने की ज़रूरत। अगर ये जो इनका रिएक्शन या इस तरह का इनका एटीट्यूड था आपके लिए, तो अब जब आप नहीं हो ना, तो समझ आ रहा है कि आप नहीं हो तो इनकी लाइफ कुछ नहीं है, आपके होने से ही ये थे। वो चीज़ का एहसास इन्हें इस समय हिट हो रहा है, जहाँ पर ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपको दूर जाते देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं अब आप और प्रयास करने के लिए तैयार नहीं हो, अब आप और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे बाकी सिचुएशंस को, अगर ये जगल करते हैं बाकी सिचुएशंस के चलते,
तो अब ये परेशान है, कहीं ना कहीं कुछ सच इनके सामने आए हो सकते हैं, कुछ रियलिटी चेक इनको मिले हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, कह लीजिए कन्फेस करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये आपके बिना बहुत मजबूर हैं, बहुत हेल्पलेस हैं, बहुत ज़्यादा ही ट्रबल्ड हैं। अभी तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अभी रास्ता नहीं सूझ रहा कि क्या करें, किस दिशा में किस तरह से आपको अप्रोच करें। ना उतनी हिम्मत है इनमें फेस करने की, आपसे नज़रें कैसे मिलाएं और नज़रें मिलाकर या आपसे मिलकर क्या कहें। तो इन्होंने गवा दिया है आपको, ये चीज़ समझ पा रहे हैं, और इन्हें अब समझ आ रहा है कि आपके साथ ही जैसे डेस्टिनी थी, आप दोनों डेस्टिन्ड थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। अब ये सोच रहे हैं कि क्या करें, एक माइंड ब्लैंक हुआ पड़ा इस समय। तो एक काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एक सफरिंग की एनर्जीज हैं। अब इन्हें वही महसूस हो रहा है कि अब जब पास्ट को देखते हैं, पुरानी यादों में जाते हैं, कि देखिए किस तरह से कि एक इंसान पूरी तरह से एक अपने ही थॉट्स में गुम है, अपनी ही सोच में है, कहीं ना कहीं लॉस्ट है। आसपास चीज़ें जो भी हो रही हैं उससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहीं दिमाग नहीं है। सिर्फ उसी जगह पर दिमाग स्टक हो गया कि जहाँ पर जो इसने गलतियाँ कर दी, जहाँ ये आपके प्यार को नहीं समझ पाया, उस वैल्यूएबल टाइम को, उस प्रेशियस टाइम को नहीं समझ पाया जो आपने इन्हें दिया था, जिस तरह से आपने खुद को इन्वेस्ट किया था, जिस तरह से आप इनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड थे, आपने खुद को समर्पित कर दिया था, पूरी तरह से आप इनके लिए डिवोटेड थे। नहीं समझ पाए वो जो खूबसूरती थी इस रिश्ते की, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, जो इश्क था इस रिश्ते में, जो अंडरस्टैंडिंग थी। अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है यहाँ, एक डीप रिग्रेट है यहाँ। अब इन्हें समझ आ रहा है, अब वही पछतावा कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसा प्यार मुझे कहीं नहीं मिल सकता। जिस तरह से तुमने प्यार दिया था कोई और नहीं दे सकता, जिस तरह से तुमने मुझे समझा था, या जिस तरह से मुझे संभाला था, या जिस तरह से तुमने हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया था, अंडरस्टैंड किया था मेरी सिचुएशन को, कोई मुझे उतनी वैल्यू नहीं देगा, कोई मुझे उस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं देगा जिस तरह से तुमने मुझे सर आँखों पर रखा था। मतलब आपने इन्हें बहुत ज़्यादा ही सर आँखों पर रखा था, बहुत ज़्यादा ही वैल्यू दी थी, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस जो दी थी। तो द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो अभी वही पछतावा है, वही अफसोस है कि मैंने एक सच्चे प्यार को, एक सच्चे साथी को गवा दिया। अब तुम कहीं नहीं हो, एक अकेलापन है, एक तन्हाई है, दर्द है, तकलीफ़ है, रोना है। तो इस समय इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इनके इमोशंस ट्रिगर हो रहे होंगे, पर्ज आउट हो रहे होंगे, जहाँ पर इमोशनली आंखें भीग आए, मन बहुत भारी हो जाए, मन बहुत दुखी हो जाए, उस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो काफ़ी हैवी एनर्जीज़ में है करेंटली ये। और जिन जिन चीज़ों को ये ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, अब वो कोई चीज़ें मायने ही नहीं रख रही अब इनको। अब इन्हें समझ आ रहा है कि वो सब का तो कोई मतलब ही नहीं था, मैं क्या करने में लगा था, क्या कर रही थी। तो इस तरह की एनर्जीज़ इनकी इस समय डीपेस्ट इमोशंस है कि इन्होंने गवा दिया, आपको खो बैठे। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है, 6। तो कहीं ना कहीं वापस से रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशन, प्यार आपके लिए जाग रहा है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कह सकते हैं कि यूनिवर्स से, डिवाइन से जैसे इस समय दुआ मांगते नज़र आ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इनके जीवन में लौट आओ, वापस से चीज़ें ठीक हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, वापस से आप में वो प्यार आ जाए जो अब ख़त्म हो गया। इन्हें ऐसा ही लग रहा है कि वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कुछ रास्ता नज़र आए कि ये आप तक पहुंच सकें, अपने दिल का हाल बयां कर सकें, माफ़ी मांग सकें, क्योंकि इनके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि इस रिश्ते से बाहर निकले। तो नेक्स्ट 6 आवर्स 6 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के, प्लीज़ गाइड। AEFWCDXZRIUVOSYMHQP, हाँ E, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं न्यू चैप्टर क्या है। ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ते देख रहे हैं यहाँ पर ना, कि जैसे आपने अपनी लाइफ की, अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर दी है। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, चाहे आपने किया है नहीं किया है, या हो सकता है कर भी रहे हो आप,
कि कहीं ना कहीं जो आप से दूरियां जो बढ़ रही हैं ना, वो इन्हें परेशान कर रही है। न्यू चैप्टर, इनकी दुनिया उजड़ गई है, इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। ये देखिए क्या एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को इन्होंने आपके ऊपर चुना था, जिस भी सिचुएशन को ये बहुत ज़्यादा ही अपना मान रहे थे, जिनके लिए ये आपके अगेंस्ट हो रहे थे, जिनके लिए ये आपको धोखा दे रहे थे, कहीं ना कहीं वही टावर मोमेंट है। कहीं ना कहीं सिचुएशन इनकी लाइफ की आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इन जो इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कर्मा फेस कर रहे हैं इस समय, कार्मिक सिचुएशंस है, कार्मिक्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा ये चाहते हैं। कोई इनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई एडमायर नहीं कर रहा है, कोई इनके साथ नहीं है, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं सब कुछ चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, और एक दिल में और दर्द है कि हाँ मैंने ही धोखा दिया था, ये मुझे कर्मा मिल रहा है। जैसे किसी तरह का कर्मा बिल्कुल ये फेस करें, क्योंकि जस्टिस है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा, और टावर है। तो एक बहुत ही ज़्यादा बर्डन्ड है इस समय, अंदर कुछ बाकी ही नहीं है, पूरी तरह से इंसान अंदर से खाली हो जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए, वो वाली एनर्जी से डिस्ट्रॉय हो जाए, उस तरह की एनर्जी से, उस तरह की सिचुएशन से ये गुजर रहे हो सकते हैं। बैक टू बैक कहीं फैमिली के अंदर कुछ डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, धोखे, सेपरेशंस, घर में कलेश बहुत ज़्यादा हो, बहुत चीज़ें इनकी लाइफ में इस समय चल रही हैं। और साथ में ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आप इनका वेट नहीं कर रहे हो। वो चीज़ें भी इनके दिल को तकलीफ दे रही है कि क्या चीज़ संभालूं मैं, पहले कौन सी सिचुएशन को हैंडल करूं। जीवन में इतनी उथल पुथल है कि मैं क्या पहले करूं, क्या करूं, कैसे करूं। और इस समय इन्हें वही लग रहा है कि आपने भी मूव ऑन करने का जैसे फैसला कर लिया है। इनकी लाइफ बिखर रही है, इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है इस समय। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इनकी लाइफ में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। जो ये रिश्ता टूटा, पहले नहीं समझे, ये पहले बहुत अगेंस्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप ही को बहुत ज़्यादा कुछ भी कहे जा रहे हो, आपको किसी भी तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें बोल रहे हो, आप ही को रीज़न मान रहे हो कि ये रिश्ता आप ही के ओवर इमोशंस के कारण या रिएक्शंस के कारण ख़राब हो रही। लेकिन अब इन्हें महसूस हो रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, गलतियाँ इनकी थी। अब आपको दूर जाते देख रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं, अनसेटिस्फाइड। तो जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ है इनका करंटली। आपको जाने नहीं देना चाहते, वैसे ये रोक लेना चाहते हैं, लेकिन अब इतना कुछ हो गया है कि अब आपको वापस रिकनेक्ट करने के लिए भी एक अलग हिम्मत चाहिए रहेगी। अनसेटिस्फाइड, आपने बहुत झेला है इनको एक्चुअली। अनसेटिस्फाइड के लिए 5 ऑफ कप्स आ गया, एक डीप रिग्रेट। वही, ये भी वही एनर्जीज होगी जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है कि मैं अपनी दुनियादारी, अपने ओवर स्मार्टनेस के कारण अपना कुछ ज़्यादा ही दिमाग मैंने चला लिया, कि जिसके चलते मैंने एक अच्छे खासे रिश्ते को खो दिया, तुम्हें गवा बैठा मैं या गवा बैठी। उस तरह का एक डीप रिग्रेट है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी है यहाँ पर नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है जिससे गुजर रहे हैं। वही है, इनके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ भी वही एनर्जीज मैंने बोला। आसपास बहुत लोग हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कहीं भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, कहीं भी वो नहीं है जो आप दोनों ने साथ में शेयर किया था, जो आपका साथ होने पर ये जो पावरफुल महसूस करते थे, कंप्लीट महसूस करते थे, कुछ भी नहीं है। इन्होंने सब तबाह कर दिया, सब तबाही का मंजर है जिसे देख रहे हैं इस समय, और पछता रहे हैं। ये हो सकता है आपने कुछ ऐसा स्टेटस या कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट की हो, या कहीं से पता चला हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ तो इन्हें महसूस हुआ है, कुछ ट्रिगर हुई हैं चीज़ें कि जहाँ, या इन्होंने जिन सिचुएशंस में अपने आप को सोचा था कि बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिसके बाद इन्हें रियलिटी चेक मिला है, इनके सामने सच आए हैं, सच का सामना किया है इन्होंने, रिवील भी है ना। कुछ चीज़ें इनके सामने जो डिस्क्लोज हुई हैं, कुछ चीज़ें आई हैं, और जो घटनाएं घट रही हैं इस समय, वो सब इन्हें महसूस करानी है कि इन्होंने आपको खो दिया है, और आपके साथ जो भी इन्होंने गलत व्यवहार किया है, जिस भी तरह से मिसट्रीट किया आपको, मिस हैंडल किया है इस कनेक्शन को, वो सब चीज़ें अब इनके सामने, इनकी नज़रों के सामने जैसे आती हैं कि क्या कर रहे थे, क्यों कर रहा था मैं, क्यों कर रही थी इस तरह से, मैंने बहुत ही गलत कर दिया, मैं किस मुंह से जाऊं, कैसे मैं बात करूंगी, क्या कहूँगा।
बड़ा ब्लंडर कर दिया है जैसे, क्योंकि टावर है और साथ में 5 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया, इतना हर्ट कर दिया कि बियॉन्ड रिपेयर वाले सिचुएशन में इस रिश्ते को लाकर इन्होंने छोड़ दिया है, डाल दिया है। अनवर्दी, काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को आपको डैमेज किया है इन्होंने। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने जैसे इस रिश्ते के चलते अपना वजूद ही जैसे आप खो बैठे हो, अपने आप को ही खो दिया। तो एक इंसान रिश्ते में होता है तो कई बार बहुत ज़्यादा डैमेज होते हुए भी इंसान जुड़ा रहता है, क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड है। वो कोशिशों में हाथ पैर मारने में लगा रहता है कि भाई किसी तरह से चीज़ें संभल जाए। खुद ख़त्म हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है, वो ख़त्म हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ टूट रहा है, लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने लिए कितना घातक रह रहा है, अपनी खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, या फिज़िकल हेल्थ के लिए, या अपनी सिचुएशन के लिए, अपने लिए कितना ज़्यादा वो डैमेज कर रहा है खुद को एक प्यार में, एक रिश्ते में को पाने के लिए। वो नहीं समझ पाते। वो रिश्ता ही जैसे सब कुछ हो जाता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा दिल से जब जुड़ जाता है और वहाँ पर कुछ जो चीज़ें चल रही होती हैं तो वही है। लेकिन अब इन्हें समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ें ख़राब हुई हैं। अनवर्दी, वही है, आपने जो खुद को खो दिया था पाने का प्रयास है। और इस समय जो आपको जिस पावर में देख रहे हैं, जिस ऑरा में देख रहे हैं, जिस पॉजिटिविटी में देख रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं महसूस करा रही कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, चाहे अंदर से आप जैसे भी महसूस करें। कहीं ना कहीं जो आपने खुद को खो दिया था, जैसे खुद को जो पाने के प्रयास हैं, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, चाहे छोटे छोटे स्टेप्स से क्यों ना हो, जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं इस समय, निराश कर रही हैं कि इन्होंने अपने हाथों से एक खूबसूरत इंसान को, एक खूबसूरत रिश्ते को गंवा दिया है। और इस समय इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप कोई नीडी नहीं हो, कोई इनके पीछे पीछे नहीं भागना है, कोई चेजिंग एनर्जीज नहीं, आप खुद के साथ ही खुश हो, खुद में ही कंप्लीट हो, खुद की लाइफ के ऊपर फोकस्ड हो। जहाँ ये अब आपके बारे में ही सोच रहे हैं, जो पहले आपकी सिचुएशन थी जहाँ आप इस तरह की सिचुएशन में रहते थे, अब आप इस एनर्जीज में, तो अब ये इस सिचुएशन में जहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, टावर है, जहाँ आप सब कुछ बिखरता हुआ पहले देख रहे थे, वो आप अंदर से टूट रहे थे, आप ख़त्म हो रहे थे, और पता नहीं किस तरह के नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते थे। बहुत डरावना समय रहा हो सकता है वो। और अब आपने जैसे उस दलदल से खुद को, उस सिचुएशन से खुद को जो बाहर निकाला है, अब इन्हें समझ आ रहा है, वो टेबल्स टर्न वाली जैसे एनर्जीज हैं कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि सब कुछ हाथ से गंवा दिया है इन्होंने। साथ में यहाँ पर है किसी तरह का एक्शन, किसी तरह की चीज़ें ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यू टर्न लेने की एनर्जी से जहाँ आप मूव ऑन करें वहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आकर्षित हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। इरिप्लेसेबल, इरिप्लेसेबल क्या है? जो पैशन, जो अट्रैक्शन, जो इंटेंसिटी आपके साथ इन्होंने महसूस की थी, वो कहीं नहीं महसूस की। ये समझ पा रहे हैं इस समय एक इंटेंस पुल है, कहीं ना कहीं खुद को रोक नहीं पा रहे। जो इन्होंने मूव ऑन किया था और आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, अब इन्हें समझ आ रहा है। जो आपको बहुत तरसाया इन्होंने, एक एक एक्शन, एक एक जेस्चर के लिए, अपने बहुत रीजंस इन्होंने हमेशा दिए हैं, अपनी मजबूरियाँ बहुत बताई हैं, अब ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो भी बाकी सिचुएशंस हैं उनसे मूव आउट करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी, कहीं ना कहीं जस्टिस सर्व हुआ है, जजमेंट की एनर्जीज है, एक न्याय मिलता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस, कुछ इनके डिसीजंस बैकफायर किए हैं, जिसके बाद इन्हें ये रियलिटी चेक या रियलाइजेशन हिट हुआ है, कहीं ना कहीं धोखे का शिकार हुए हैं। डिवाइन इंटरवेंशन ही है यहाँ पर, टावर है, जजमेंट है, 5 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन जजमेंट का टाइम है, जहाँ अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपको खोना नहीं है, आपके लिए इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं, किसी तरह से चीज़ें ठीक हो जाए, स्पाइंग स्टॉकिंग होते हैं। तो यहाँ पर न्याय मिल रहा है आपको, एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है कि आपकी तरफ लौटेंगे। डेस्टिनी,
स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, कुछ ना कुछ रास्ते तलाश रहे हैं, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, जो अभी तक ये आपके लिए कोई करेज नहीं दिखा पा रहे थे, कुछ भी डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। अब जैसे एक मन में एक उस तरह की फीलिंग्स है कि जहाँ ये आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए आप ही इनके दिल दिमाग में, इनके जहन में, इनकी यादों में इस समय हो, जहाँ पर ये कुछ ना कुछ जेस्चर, कुछ ना कुछ हिंट, कुछ ना कुछ एक्शन की एनर्जीज़ में है। अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी हो सकता है या खुद रीच आउट करें, सोशल मीडिया के थ्रू ये प्लेटफॉर्म पर कहीं आपको रिकनेक्ट कर सकते हैं। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कुछ है जो ये अब सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वापस से एक ट्राई करना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन क्या रहेगा, किस तरह से चीज़ें रहेंगी, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन से फाइनली मूव आउट करेंगे। जिन लोगों के लिए आपके अगेंस्ट हो गए थे, जिस सिचुएशन में, जिस परिवार में या जिन चीज़ों के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, आपसे झगड़े किए थे, जिन चीज़ों को इन्होंने चुना था, उनसे बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ कंप्लीशन में आने की एनर्जीज है, आपके साथ यूनियन की एनर्जीज है, रीयूनियन की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं अब आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में है। इन्हें पता है जो इन्हें कंप्लीट कर सकता है, जिसने बहुत ही डेडिकेटेड वे में, डिवोटेड वे में जिसने साथ दिया है, ऑनेस्ट जो इनके साथ रहा है, जिसके साथ अपना परिवार, अपनी दुनिया देखते हैं, वो आप ही हैं। आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक दूसरे के लिए बने हुए हो। इस चीज़ को ये आने वाले समय में महसूस करेंगे, जहाँ पर ये कुछ सिचुएशंस को फाइनली रिलीज़ करके जैसे आपकी तरफ लौटेंगे। कि अभी तक जो आप प्रयास कर रहे थे, आप एफर्ट्स डाल रहे थे, अब ये अपनी तरफ से प्रयास एफर्ट्स करेंगे कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, एक कंप्लीशन में आ सके, यूनियन में चीज़ें आ सकें। तो होपफुल रहिए, यहाँ तो एनर्जीज़ बहुत अच्छी है आने वाले समय में कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। करेंटली ये कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उसके बाद ही ये आपके पास आएंगे। राशियों की बात करें तो यहाँ पर कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स नहीं आया है, तो हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियाँ हैं। लिब्रा, तुला राशि यहाँ पर थोड़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। बाकी अगर नंबर इंपॉर्टेंट क्या रह सकता है आपके लिए रहा होगा, 2 की वाइब्रेशन है, हाँ 222 भी आया है, 222 आपको दिख भी रहा हो सकता है। और पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या 11 महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। फरवरी या नवंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। बर्थ डेट की बात करें तो 16 है, 7 है, 25 है, 5, 14, 23, 13, 4, 22, 11, 20 और 2, 6, 15, 24 और 3, 12, 21, 30, 10, 1, 19, 28 ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। और साथ में और भी हो सकती है, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, 21 हो सकती है, 22 हो सकती है, 25 हो सकती है, 26 या 16 हो सकती है, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। बर्थ मंथ में हमारे पास जुलाई है, मई है, अप्रैल है, नवंबर या फरवरी है, जून है, मार्च, दिसंबर है और जनवरी, अक्टूबर है, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।